हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर लीला, जो स्पेशली हम लोग कार्तिक महीने में दामोदर लीला के नाम से जानते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, आज श्रवण करेंगे। जो बहुत ही सुंदर लीला है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस लीला में इस प्रकार का शुभारंभ होता है, किस प्रकार से ये जो माँ यशोदा हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए सुबह सुबह उठ जाती हैं और क्या करती हैं, दही मथ रही होती हैं। उनका उद्देश्य होता है कि आज भगवान को, आज कृष्ण को, भगवान तो हमारे लिए, अपने लला के लिए क्या करें, बहुत ही तरोताजा जो माखन होता है वो खिलाएं कृष्ण को। इसलिए सुबह सुबह उठकर ही क्या कर रही थी, दही मथ रही थी। और दही महते महते बता रही थी कि बिल्कुल वो पसीने पसीने हो गई थी। और कैसा उनका भाव था, जैसे हमें संसार में जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, भौतिक कार्य, तो जनरली क्या होता है, हम उस भौतिक कार्य के बारे में सोचते रहते, चिंतन करते रहते हैं, या फिर हमारी चेतना बहुत शुद्ध नहीं होती है। लेकिन माँ यशोदा जब दही मथ रही थी तो बिल्कुल ही निमग्न थी कृष्ण के कार्यकलापों को गुनगुनाने में। गीत के रूप में क्या कर रही थी, कृष्ण जो भी लीलाएं आज तक करी थी उनको गुनगुना रही थी, है ना। उस प्रकार से हमारे लिए एक प्रकार से संदेश है, इंस्ट्रक्शंस है, कि हो सकता है कि हम लोग अपने दैनिक कार्यों को करते समय बहुत ज्यादा भजन भक्ति के लिए समय ना निकाल पाए, हो सकता है, बट ऐसे बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास तो समय नहीं है। लेकिन अगर भगवत कृपा से समय है तो बैठ करके यथासंभव नाम जप करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से क्या हो, हमारे पास समय ही ना हो, या फिर हम दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हो कि अलग से भजन करने का समय नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं, जहां है, जिस अवस्था में है, जैसे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को लाने जा रहे हैं, या फिर कुछ कुकिंग कर रहे हैं, या फिर घर के कार्यकलाप, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के नामों को, कथाओं को गुनगुना सकते हैं। ठीक, कितना बड़ा वरदान है ये बेसिकली। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होना चाहता है तो ये समस्त साधन है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी अवस्था में कृष्णा कॉन्सियस हो सकता है। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं नहीं इस समय नहीं, ना नियमे न काला, कहीं भी कभी भी भगवान के नाम, भगवान के गुण, गुणों का गुणगान किया जा सकता है, बोला सकता, चर्चाएं की जा सकती है ना। तो उसी प्रकार से माँ यशोदा क्या कर रही थी, दही मथ रही थी और साथ ही साथ गुनगुना रही थी भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण की लीलाएं, बाल लीलाएं, सभी का गुणगान कर रही थी। इस प्रकार से पूरी तरीके से समाधि खोई हुई थी कृष्ण के लीलाओं में, चिंतन में। उसके बाद बताते हैं, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो होती है कि माँ यशोदा जब दही मथ रही थी तो उनके स्तनों में जो दूध था वो रिस रहा था, वो चू रहा था। और जैसा कि बताया जाता है कि भगवान के धाम में हर चीज क्या है, चिन्मय है। चिन्मय मतलब हर चीज का एक अपने अपनी इच्छा है, अपना स्वभाव है, भगवान के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने का एक तरीका है ना। तो जैसे कि भगवान की जो बांसुरी है, जनरली संसार में अगर बांसुरी तो उसके पास प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता। भगवान के धाम में जो बांसुरी है और हर चीज, हवा है, पुष्प है, वृक्ष है, हर किसी का एक भाव होता है, किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए। नदियों का एक अपना भाव है भगवान कृष्ण के लिए। तो हर कोई, हर चीज भगवान कृष्ण की सेवा में पूरे प्राण के साथ लगे रहते। तो जो माता यशोदा के स्तनों में जो दूध था, उसकी इच्छा देखिए, उसका भाव देखिए। कहते हैं उस दूध का भाव ये था कि माँ यशोदा सुबह उठ करके क्या कर रही है, कृष्ण के लिए क्या बना रही है, दही मथ रही है, मक्खन बनाएगी। तो ताजा ताजा माखन को क्या करेंगे, कृष्ण स्वीकार करेंगे। हो सकता है उनका पेट माखन से ही भर जाए और आज मुझे कोई पूछे भी ना। तो इस कारण से क्या हो रहा था, स्वाभाविक रूप से इस भाव के कारण माता यशोदा के स्तनों से जो दूध की बूंदें थी वो रिस रही थी, चू रही थी। इसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से गुणगान करते हुए कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का, भगवान कृष्ण समक्ष प्रकट हो जाते हैं उनके। और चूंकि उस दूध की इच्छा थी कि कृष्ण स्वीकार करे, तो भगवान कृष्ण जिद करते हैं, भैया मुझे दूध पिलाओ। अब वो जिद जो होता है, माया यशोदा क्या करती है, उन्होंने दही मथना छोड़ा, छोड़ करके क्या किया, कृष्ण को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। एक और चीज बताई जाती है कि माया यशोदा ने क्या किया था, अपनी दही मथ रही थी, साथ ही साथ उन्होंने दूध उबलने के लिए, है ना, दे रखा था। अग्नि पे दूध उबल रहा था। तो माया यशोदा यहाँ पर कृष्ण को क्या कर रही है, स्तनपान करा रही है। वह स्तनपान कराते 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 काफी देर हो जाता है, तो उनको अचानक से याद आता है क्या दूध खौल करके, उबल करके गिरने वाला है।
तो बेसिकली यहाँ पर भी अब जो दूसरा दूध है जो कि उबल रहा है, खौल रहा है, उसका ये भाव है कि ये जो कृष्ण है ये तो पूरी तरीके से क्या करे, माँ यशोदा के स्तनपान कर रही है और उनका पेट तो उसी दूध से भर जाएगा। मुझे आज लगता है कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं मिलेगी, मुझे कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो क्या कर रही है, सुसाइड बर्तन से खौल कर उबल करके क्या कर रही है, गिर रही है। इस प्रकार से हर किसी का भाव देखिए क्या है, कंपटीशन लगा हुआ है दूध के बीच, ये दूध वो दूध ये दही, हर किसी कंपटीशन है कि मैं कृष्ण की सेवा में यूज हूं। अगर कृष्ण हमें सेवा में लगा रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। अदरवाइज कौन है इस संसार में जो सेवा में नहीं लगा हुआ है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। अपने घर परिवार के, अपने संबंधियों के, अपने देश के, अपने समाज की। किसी को कोई नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्लियों की, कुछ ना कुछ, वो भी नहीं मिला तो अपने इंद्रियों की। सेल्फिशनेस है ना, चलो भाई अपने को खुश रखना है, दुनिया तो चलो ठीक है होती रहेगी, जो होगा होगा, अपने को संतुष्ट करना है। तो हर व्यक्ति अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए या फिर एक्सपैंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, दूसरों के इंद्रियों की तुष्टि में लगा रहता है। लेकिन वास्तविकता में पूर्णता कब होती है, जब अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हर चीज भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन लगा हुआ है। जनरली क्या होता है कि जो भक्त होते हैं उनमें कंपटीशन होता है सेवा करने का, और कभी कभी भक्तों को में एक सेवा चोरी का स्वभाव आ जाता है कि नहीं सेवा क्या करनी है, रहने दो। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे कि भक्त तो बहुत दयालु होते हैं, हाँ? अपनी सेवा किसी को दे देते हैं, है ना, कि लो तुम सेवा करो और सारी कृपा, बट कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ प्रसाद पाता हूँ और उसी में संतुष्ट रहूंगा। तो ये भाव हमारा नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से अगर हमें आज सेवा मिल रही है तो ये हमारा परम सौभाग्य है ना। हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता, लेकिन बहुत बार होता है ना, कोई चीज आसानी से मिल जाए तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। उसी प्रकार से जब भक्तों के संग में जुड़ते हैं तो बहुत बार क्या आसानी से हमें भगवान की सेवा, आप सोचिए तो सही एक मिनट के लिए, हमें सोचना चाहिए बैठ करके, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा अगर हमें मिल रही है, कितना सौभाग्य का विषय। क्या हर किसी को भगवान अपनी सेवा में लगाते हैं क्या? नहीं। भुवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत रेयर लोग हैं जो भगवान के इस भक्ति के दायरे में आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत खास हैं। उन खास लोगों का कर्तव्य, खास कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। अगर मिल रहा है तो परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन इसमें हम क्या होते, ढीले हो जाते हैं, सेवा किसी और को दे देंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर ढिलाई दिखाएंगे। तो ये भाव भौतिक जगत में चल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत नहीं। आध्यात्मिक तो कंपटीशन है कृष्ण को प्रसन्न करने का, कौन कितना ज्यादा प्रसन्न कर सकता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से जो यशोदा के स्तन में दूध था और जो यहाँ दूध उबल रहा था, दोनों में था क्या, कि कृष्ण मुझे स्वीकार करें। उस प्रकार से जब वो दूध उबल रहा था तो माँ यशोदा क्या करती है, कृष्ण को छोड़ करके दौड़ के चली जाती है। ये बात कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण कृष्ण को छोड़ते हैं, या फिर कृष्ण को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, या फिर कृष्ण को वो स्थान नहीं देते जो उनका स्थान है या होना चाहिए, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। देखिए हमेशा याद रखना है, कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य है, इज अ पर्सन। ये जो निराकार है और ये पता नहीं अनेका अनेक मनगढ़ंत तथा कथित सिद्धांत हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। जो परम सत्य है वो पर्सन है, व्यक्ति है। उन्हें वैसा ही लगता है अच्छा बुरा जैसे हमें लगता है। वो सारे भाव हमें जो आते हैं, इमोशंस कहाँ से आते हैं, एक्चुअली भगवान से ही आते हैं। अगर भगवान में ये समस्त भाव नहीं होते तो हमें कहाँ से होते? हर चीज के स्रोत क्या है? भगवान ही हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो होते हैं बहुत रुष्ट हो जाते हैं, और उनकी चीज अच्छी नहीं लगती कि माँ यशोदा ने क्या किया, मुझे अचानक से छोड़ दिया, स्तन पाना भी पूरा कराया नहीं, मुझे भूख अभी लगी हुई, मेरी क्षुधा भी शांत हुई नहीं, और माँ यशोदा ने क्या किया, छोड़कर चली गई। इसके कारण वो बिल्कुल रोने लगते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, देखा अपने छोटे बच्चों को रोते हुए, एकदम सांप की तरह फुफकार मारते हैं। हाँ, एकदम एक भाव आ जाता है उनके चेहरे पर, है ना, एकदम नाक फूलने लगता है, आंखें दोनों ये फूल जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है ना, और बिल्कुल फुफकार मार रहे होते। इसी प्रकार से कृष्ण क्या कर रहे होते हैं, सिसक रहे होते हैं, फुफकार मार रहे होते हैं, तेज तेज गहरी सांसें ले रहे होते हैं, जो गुस्सा आ रहा है कि माँ यशोदा मुझे क्यों छोड़ करके चली गई। इसके बाद लीला प्रारंभ। अब भगवान को गुस्सा है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो जैसे उनको गुस्सा है, उन्होंने लिया डंडा और मटकी, फटाक फोड़ दिया।
मटकी फोड़ दिया तो जितने माखन थे सारे नीचे गिर गए। उसमें कुछ तो उन्होंने खाए और वहां से फिर निकल लिए। जब माँ यशोदा आई तो उन्होंने देखा वहां पर कृष्ण तो है ही नहीं। वो समझ में आ गया लाला ने कांड कर दिया। एक तो मटकी फोड़ दी, वहां से फरार हो गया, क्यों, अब मुझे डांट पड़ेगी। अब माँ यशोदा चली जाती है पीछे पीछे पता करने के लिए, भैया गया कहाँ, ये कृष्ण गया कहाँ। तो कृष्ण को देखते हैं, क्या कि उखल होता है, उखल के ऊपर कृष्ण बैठे होते हैं और वहां पर एक और मटकी होती है, वहां से उसको भी तोड़कर क्या करते हैं, माखन जो होता है बंदरों को खिला रहे होते हैं। आराम से बंदरों को खिला रहे हैं और माँ यशोदा पीछे से धीरे 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 आ रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए। और माँ यशोदा को लग रहा था कि आज मैं चुपके से जाऊंगी और कृष्ण को पकड़ लूंगी, लेकिन कृष्ण को भनक लग गई कि माँ यशोदा पीछा कर रही है, पीछे ही खड़ी है। जैसे माँ यशोदा को पकड़ने वाली थी, कृष्ण छलांग लाकर भाग जाते हैं। अब तो पकड़म पकड़ाई स्टार्ट। कृष्ण भाग रहे, माँ यशोदा उनके पीछे पड़ी हुई। कृष्ण भाग रहे, वो तीव्र गति से भाग रहे, माँ यशोदा पीछे पड़ी हुई है। हालत खराब हो गई। माँ यशोदा जो है थोड़ी ऐसा वर्णित है कि शास्त्रों में कि माँ यशोदा थोड़ी वेट उनका ज्यादा है, पतली कमर, कमर पतली है, और जो एक प्रकार से भार है वो ज्यादा होने के कारण तीव्र गति से दौड़ नहीं पा रही है। प्रयास कर रही है बहुत तेज गति से दौड़ करके कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण तो बिल्कुल ही नटखट शैतान, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे हैं, और माँ यशोदा उन्हें पकड़ नहीं पा रही। इस प्रकार से काफी देर दौड़ाने के बाद जो है पकड़ में आते हैं। जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि माँ यशोदा थक गई है, तो स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से क्या होता है, जब भी भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो बंधते हैं भक्तों के प्रेम के कारण, वो झुकते हैं भक्तों के प्रेम के कारण। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो कृष्ण को पकड़ सके, बांध सके, झुका सके, रुला सके। कृष्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वराट है ना। लेकिन एकमात्र भक्त होता है कि जो क्या करता है, भगवान को भी अपने बस में कर लेता है। इसलिए कहते हैं भगवान जो अपनी शुद्ध भक्ति रेयर किसी को देते, क्योंकि शुद्ध भक्ति किसी को देने का मतलब है कि अब उनके पास अपना कुछ नहीं रह जाएगा। वो भक्तों के दास बन जाते हैं, भक्तों के बस में आ जाते हैं। जैसा भक्त उनको नचाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वैसा करते हैं बेचारे, जबकि है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये भक्ति का स्थान, भक्त, भगवान और भक्ति, इस प्रकार से तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि तीनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, असंभव। इसलिए भगवान अपनी जो शुद्ध भक्ति है काफी गिने चुने लोगों को देते हैं। उन्हें पता है कि जिसको देने वाले हैं उनके हाथों भगवान बंधने वाले हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो है माँ यशोदा क्या करती हैं, कृष्ण को पकड़ लेती हैं। और उसके बाद जब देखती हैं कृष्ण जो है अब रो रहा है, फिर से रोने लगे, उनकी आंखें लाल हुई पड़ी है, सिसक रहे हैं, उनको डर लग रहा है। तो माँ यशोदा लगता है कृष्ण तो फालतू में रो रहा है, इतना तो मैं उसे मारने वाली भी नहीं हूँ, हाथों में छड़ी देकर हो सकता है क्या है। कृष्ण चिंतित है, परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस छड़ी को फेंक दिया। लेकिन सजा तो देनी थी, पनिशमेंट तो देना था। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कोई गलत कार्य करते हैं तो आउट ऑफ कंपैशन, जरूरी नहीं कि बहुत बार गुस्से से और एक प्रकार से बदला लेने के लिए या फिर दुख देने के लिए कोई पनिशमेंट दिया जाए। बहुत बार आउट ऑफ कंपैशन, दया के कारण, कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो, सुधर जाए। जनरली होता भी है, माता पिता अपने बच्चों को पनिश करते हैं, है ना, कुछ दंड देते हैं। क्यों दंड देते हैं, सुधर जाए, है ना। तो इसी प्रकार से माँ यशोदा क्या करती हैं, कृष्ण को उखल से ही बांध देती है। अब बांधने की प्रक्रिया है वो अलग ही है, कृष्ण को बांधना आसान नहीं है। तो अब माँ यशोदा ने रस्सी लिए, बांधना प्रारंभ किया। बांधने की लीला जो है लंबी चल दी, काफी लंबी चली। माँ यशोदा ने अथक प्रयास किए कृष्ण को बांधने के लिए। हमेशा ये क्या है, जो रस्सी है 2 उंगली 2 इंच कम पड़ जाती, बहुत प्रयास करती हूँ, और भी रस्सियां लेकर के आती। जब घर की सारी रस्सी खत्म हो गई तो बाहर से गोपियों को बोला कि तुम भी अपनी रस्सियां लेकर के, और सभी ने मिलकर इतनी बड़ी रस्सी बनाई। लेकिन चूंकि भगवान के उदर में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, तो क्या बांध पाना आसान है। फिर से माँ यशोदा बिल्कुल परेशान हो गई बनने का नाम ही नहीं ले रहा, हमेशा रस्सी क्या हो जा रहा, 2 उंगली कम पड़ जा रहे। तो यह बताया जाता है कि बेसिकली 2 उंगली जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक तो हमारे प्रयास और एक भगवान की कृपा। तो जब दोनों होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना ज्यादा हम प्रयास करते हैं उतनी ज्यादा हमें कृपा मिलती है, और जितनी ज्यादा हमें कृपा मिलती है उतने अच्छे से हम प्रयास कर पाते हैं। तो हम पर कृपा है, से बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं ना, शायद भगवान की इच्छा नहीं है या भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा है। इस्कॉन जैसे प्रमाणिक संप्रदाय में जुड़ना, इतने प्रोसेस्ड भक्ति मिलना, इट मीन्स इतने विधि के अनुसार, है ना। बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आइडियली क्या शास्त्रों में बताया गया किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए।
लेकिन प्रभुपाद ने इतना एग्जैक्ट सिस्टम दिया है कि कोई भी व्यक्ति जुड़े और सरलता से नियमों का पालन करे, परम गंतव्य को प्राप्त करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सबका सौभाग्य, हम सब पर भगवान की विशेष कृपा तो है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कमी है हमारे प्रयास में। क्या हम माँ यशोदा ऐसे प्रयास करते हैं? हम तो भैया चलो एक बार रस्सी अगर बांधे, नहीं बंधा, ठीक है, ठीक करते हैं ना सेवाओं में। एक दो बार प्रयास किए, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, भगवान देख लीजिए, आप ही की सेवा है, नहीं चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन माँ यशोदा ऐसा नहीं कर रही, तो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रख रही थी। उन्होंने पूरे रस्सियों को लाया और बांधने का प्रयास किया, और अंत में जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बिल्कुल माँ यशोदा फिर से बिल्कुल पसीने पसीने तितर बितर हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि अब माँ यशोदा को और परेशान न किया जाए, है ना। पहले से ही माँ यशोदा पहले पीछे दौड़ रही थी, अब रस्सी बांधने के लिए परेशान है। इस प्रकार से उनके उनके हित के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनको थोड़ा राहत देने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया? बंधना स्वीकार किया। और ये देख करके समस्त ऋषि मुनिगण जितने भी हैं, ध्यानी ज्ञानी तपस्वी योगी, स्वाभाविक है, जो चीज आपके पास नहीं है, जब आप वो देखोगे तो आपको इच्छा तो होगी काश मेरे पास भी होता। तो ये है भक्ति की महानता। ध्यानी ज्ञानी तपस्वी योगी ये कभी भी सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण किसी के हृदय में आए, किसी के सपने में आए, किसी के जीवन में आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बांधे तो असंभव, ये योगियों की बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? भक्तिया माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त मुझे तत्वतः जान सकते हैं। भक्तों के प्रेम के कारण भगवान अपने आप को इस रूप में प्रकट करते हैं, इस भाव से प्रकट करते हैं कि भक्त भगवान को पूर्ण रूपेण समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। कितने महान हम ध्यानी ज्ञानी हों, असंभव, है ना। इसलिए भक्ति की बहुत विशेष महानता है। बहुत बार होता है कि हम भक्ति की महानता को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है चलो मिला है, ठीक है, कर लेते हैं जी, इन्होंने झोली माला थमा दी, अब हरे रामा हरे कृष्णा कर लेते हैं, क्या जाता है। लेकिन भक्ति इतनी चीप नहीं है। हो सकता है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से बहुत ही आसानी से हमें मिल गई है, बिना योग्यता देखे कलयुग के बद्ध जीवात्माओं को दे दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चीप है। भक्ति इज सिंपल बट नॉट चीप. It's easily available just because of mercy of Srila Prabhupada and other predecessor Acharya, but it doesn't mean that it's cheap. No. तो हमें बहुत ही गंभीरता से लेने का प्रयास करना चाहिए. इस प्रकार से माँ यशोदा के पथक प्रयासों के बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जो है वंदना स्वीकार करते हैं. अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, लीला नित्य लीला चलती रहती है. अब कृष्ण को लगा पहले तो माँ यशोदा ने केवल मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैंने क्या किया, मटकियां फोड़ दी. इस बार तो माँ यशोदा ने क्या किया, हदी कर दी, मुझे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया उखल में. अब तो मुझे कुछ और दूसरा बड़ी लीला करनी पड़ेगी. तो स्वभाव से जो नटखट हैं, चंचल हैं कृष्ण, उन्होंने वहां उपस्थित दो यमल अर्जुन, यमल मतलब जोड़ी, है ना, अर्जुन वृक्ष थे, उनको देखा. उनको देख करके अब उनको लगा कि हाँ अब मैं क्या करूंगा. लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं कृष्ण, और जो उखल होता है वो भी सरक सरक कर पीछे पीछे जा रहा होता है. और भगवान इस प्रकार से उन दो वृक्षों के बीच में प्रवेश करके बाहर निकलते हैं कि जो उखल होता है वो वृक्षों से फंस जाता है. उसके बाद कृष्ण थोड़ा सा प्रेम से प्रयास करते हैं और दोनों वृक्ष धड़ाम. तो इस प्रकार से जो दो वृक्ष हैं, इनका वृतांत अगर हम लोग यहाँ सुनेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो बहुत ही टीचिंग से भरा हुआ ये लीला है कि किस प्रकार से जो दो वृक्ष हैं वास्तविकता में कुबेर के दो पुत्र नल, कुबेर और मणिग्रीव हैं. इनका वृतांत इस प्रकार से आता है कि कैलाश पर क्या कर रहे थे, मंदाकिनी नदी के पूरे वहां पर जहां बहुत सुंदर सुंदर कमल के पुष्प थे, उस नदी में अनेकानेक स्त्रियों के साथ संग कर रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे. जैसा कि संसार में देखा भी जाता है, जिनके पास बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है, वह बहुत ही रॉयल लाइफ, एंजॉयमेंट, भोग वाला जीवन जीते हैं, है ना. जिस किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन है, वो स्त्री आसक्त होता है, काम आसक्त होता है, मद्यपान करना उसके जीवन का स्वभाव बन जाता है. तो ऐसे ऐसे कार्यों में वो क्या थे, नल, कुबेर और मणिग्रीव भी थे. अपनी काम इच्छाओं की तृप्ति के लिए क्या कर रहे थे, अनेक स्त्रियों के साथ संग कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही मदिरा पी रखी थी. इस कारण से उस समय
जब नारद मुनि वहां पर आए, भ्रमण कर रहे, तो उन्होंने नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए, तो उनको देख करके समस्त स्त्रियों ने तो क्या किया, अपने शरीर को ढका, अपने को कवर करने का प्रयास किया, लेकिन ये जो थे नलकुबेर और मणिग्रीव इस प्रकार से नशे में धुते थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कौन है और कैसा व्यवहार एक भक्त के सामने, एक वरिष्ठ व्यक्ति के सामने करना चाहिए। तो हमारे लिए भी टीचिंग है ना। बहुत बार हम भी नशे में, अनेक अनेक प्रकार के नशे होते, जरूर नहीं कि भक्त लोग भी वैसा नशा करें, लेकिन बहुत बार हम मदान्ध हो जाते हैं अनेक अनेक कारणों से, और हम भूल जाते हैं वरिष्ठ भक्तों के प्रति कैसा सम्मान करना चाहिए। भक्ति कृपा का मार्ग है। चलिए, भक्ति तो ठीक है, कृपा से मिलती है, कि सामान्य स्तर पर देखा जाए, जितना ज्यादा हम लोगों का आशीर्वाद लें, कृपा लें, उतना अच्छा है। अगर दूसरों को दुखी करके, दूसरों को एक प्रकार से उचित व्यवहार ना करके हम जो बहुत बड़ी कृपा की राशि मिलने वाली हो तो उनसे वंचित हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो दो नलकुबेर और मणिग्रीव होते हैं, नारद मुनि को देख करके उचित प्रकार से व्यवहार करना, प्रणाम करना तो दूर की बात है, वैसे टल्ली थे, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। ये देख करके नारद मुनि को सच में बहुत ही बुरा लगा कि कुबेर पुत्र होकर के इनकी क्या स्थिति है। लेकिन स्वाभाविक है, जिनके पास ऐश्वर्य ज्यादा, धन संपत्ति ज्यादा है, स्थिति तो ऐसी ही होती है। तो यहां पर जो गरीब होते हैं, जो धनी उतने नहीं होते, जिनको भगवान उतना सामर्थ्य नहीं दिया है, उनका गुणगान किया जा रहा है बेसिकली। आप देखोगे जो गरीब होते हैं ना, उनको उतना अहंकार नहीं होता, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते, उनको पता है कि ऐसी परिस्थिति से जब मैं गुजरता हूं तो मुझे कैसा लगता है ना। तो कभी वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अगर उनको भगवत कृपा से गरीबी के बाद कुछ धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल भी जाता है, तो इस कष्ट से गुजर चुके हैं, इसलिए क्या करते हैं, बाकी जो गरीब हैं उनके प्रति कभी वैसा दुर्व्यवहार नहीं करते, है ना। या फिर अपने मृत्यु के अंतिम अवस्था में क्या करते हैं, बाकी गरीबों के लिए कुछ समाज सेवा संस्थाएं कुछ कुछ दान पुण्य करके जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति दूसरों के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखता है। और दूसरा, इससे ही बहुत बड़ा गुण है, जो गरीब है उस तक साधु व्यक्ति पहुंच सकता है आसानी से, है ना। उसको भगवान उतना सामर्थ्य नहीं दिया है, सामान्य परिवार है या गरीब है, साधु लोग जा सकते हैं, उसके घर पे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, भगवत संबंधी चर्चा बहुत ही खुले विचार से कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ठाट बाट में रहते हैं ना, उन तक साधु पहुंच ही नहीं पाते। वो बड़े बड़े महलों में रहेंगे, है ना, हवेली में रहेंगे, उनके घर के आगे बड़े बड़े कुत्ते होंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे। अब कौन सा साधु बेचारा सरल जीवन होता है उनका, अब कौन इतने बड़े घरों में जाकर के, पता नहीं सामने वाले व्यक्ति का कैसा भाव है, कैसी मना दशा है। क्योंकि जो सामान्यतः जो बहुत धनी होते हैं वो धार्मिक नहीं हो पाते, उनका अलग ही, अगर धार्मिक होते भी हैं तो केवल इस कारण से उनका परिवार अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका धंधा पानी अच्छा चलता रहे, ताकि वो अच्छे से भोग कर सके, दैट्स इट। लेकिन बैठ करके किसी साधु के मुख से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा करना, भगवत प्रेम की इच्छा करना, ये सच में बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। लेकिन और जबकि वास्तविकता में जो गृहस्थ होते हैं उनको साधुओं का संग करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन ऐसा है कि उनका पूरा जीवन जिम्मेदारी निभाते निभाते ही बीत जाता है। कुछ उचित जिम्मेदारी, कुछ अनुचित जिम्मेदारी, कुछ आवश्यक जिम्मेदारी, कुछ अनावश्यक जिम्मेदारी, कुछ प्रारब्ध द्वारा दिए गए जिम्मेदारी, कुछ सेल्फ क्रिएटेड जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से इतनी चीजों के बीच भगवत भक्ति भजन संभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास करना चाहिए क्या, कि अपने घरों पर भक्तों को बुला करके क्या करें, कृष्ण कथा करें, कृष्ण कीर्तन करें। इस प्रकार से भक्तों का संग प्राप्त करने की इच्छा गृहस्थ भक्तों में होनी चाहिए। लेकिन जो बहुत धनी हैं, उन तक ना तो वो आ पाते हैं साधुओं तक, न साधु उनके पास जा पाते। इस प्रकार से बेसिकली बहुत ज्यादा धनी होना ये गरीब होने से बेहतर नहीं है, गरीब होना ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है, जो धनी उतने नहीं है या फिर गरीब हैं, उनके सद्गुणों के बारे में बता, जो कितने लाभान्वित होते हैं इन दो गुणों से। एक तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, मिथ्याहंकार मदान्ध नहीं होते, और दूसरी बात, साधु उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक कारणों से नारद मुनि बहुत ही चिंतित होते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो पर दुखी होते, भगवान के भक्तों को अपना दुख नहीं होता। लेकिन जब वो देखते किस प्रकार से समाज का वर्ग, अनेकानेक लोग
अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार से पशु की भांति व्यस्त हैं कि उनका जो महत्व उद्देश्य है मनुष्य जीवन का वो छूटता चला जा रहा है। जो कार्य करने के लिए आ रहे थे उस कार्य को छोड़ करके बाकी हर तरह के घृणित कार्यों में लगे हुए हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्यों में उनका पूरा जीवन जा रहा है। तो एक दया भाव के कारण भक्त क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो भक्तों को क्या आवश्यकता है, भक्त तो आराम से कृष्ण कथा करें, भक्तों के संग नाम संकीर्तन करें, प्रसाद पाएं, अपना भजन करें, अपने काम से मतलब रखें। लेकिन फिर भी भक्त क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं। देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद, इतना दया उनके हृदय में था, वृंदावन में ब्रज में थे, किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। अपना जीवन आराम से भजन करके भगवत धाम जा सकते थे। भगवान के धाम किए थे, स्वाभाविक है भगवान के धाम वापस जा सकते थे, ब्रज में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वृंदावन छोड़ करके कहा गए, पाश्चात्य जगत गए, अमेरिका हिप्पियों को क्या दिया उन्होंने, भक्ति दिया। कहते हैं प्रभुपाद वृंदावन से बाहर इसलिए निकले ताकि पूरे विश्व में वृंदावन के बारे में बता सके और वृंदावन बना सके। प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन भी बनाया। इस प्रकार से प्रभुपाद वाज लाइक मूविंग तीर्थ। शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं, घूमते फिरते तीर्थ। वो जहां जाते हैं कृष्ण का संदेश, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम लेकर के जाते हैं और बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने भी क्या किया है, पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति की नदी, कृष्ण भक्ति की गंगा, प्रकार से विस्तृत रूप से प्रभुपाद ने प्रचार किया ना। ब्रॉड प्रचार आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। इतने शुद्ध भक्ति का इतने सिस्टमेटिक तरीके से प्रचार करना असंभव, प्रभुपाद ने उस असंभव कार्य को भी संभव बनाया है ना। इस प्रकार से जो नारद मुनि होते हैं वो, उनको इन दोनों की दशा देख करके बहुत ही चिंता होती है। और आउट ऑफ कंपैशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बार जो दंड दिया जाता है वो क्रोध के कारण या आवेश के कारण ही नहीं, बहुत बार दया के कारण दिया जाता है। तो नारद मुनि को उन दोनों पे बहुत दया आती है और सोचते हैं कि किसी प्रकार से इनका उद्धार तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि जाओ तुम क्या बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, तुम्हें नग्न रहना बहुत पसंद है ना। वास्तविकता में जो मानव मनुष्य जाति है वो पशु जाति से भिन्न है। एक जीवात्मा जब मनुष्य योनि में आता है तो उसको एक सिविलाइज्ड लाइफ जीने का प्रयास करना चाहिए। सिविलाइज्ड लाइफ मतलब अपने आप को पशु वृत्ति से ऊपर उठा करके व्यवहार ऐसा करना जिससे व्यक्ति आसानी से प्रेम की तरफ उन्मुख हो। कामी होना, इसमें तो इस संसार में हर व्यक्ति कामी है, हर जीव कामी है, पशु पक्षी भी कामी, महाकामी कौन नहीं है। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आता है तो उसके प्रैक्टिसेस, उसके प्रिंसिपल्स, उसके आहार व्यवहार ऐसे होने चाहिए कि धीरे धीरे क्या हो, इस काम भावना से ऊपर उठ सके। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो लस्टी नहीं है, एवरीवन इज लस्टी। काम के कारण ही तो संसार चल रहा, अदरवाइज क्या जरूरत थी स्त्री पुरुष संबंधों की, क्या जरूरत है परिवार की, क्या जरूरत है समाज की। लेकिन स्वाभाविक है इस काम भावना के कारण ही ये संसार चल रहा है। स्त्री पुरुष आकर्षण के कारण ही क्या होता है, ये क्रिएशन चलता चला जाता है। तो जो मुक्ति लाभ करना चाहते हैं, जो भक्ति लाभ करना चाहते हैं, जो प्रेम को प्राप्त होना चाहते हैं, उनको काम से तो मुक्त होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए प्रयास होना चाहिए मनुष्य योनि में आकर के कि किसी न किसी प्रकार से क्या करें, इन सबसे ऊपर उठें। तो ऊपर उठने की कुछ विधियां हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ डूज एंड डोंट हैं। उसमें बहुत ही जरूरी होता है कि व्यक्ति ऐसे चीजों से बचे, या फिर बता रहा था मैं कि इस प्रकार से मनुष्य योनि में क्या करना चाहिए, मनुष्य जाति को ऐसे विधियों का पालन करना चाहिए या फिर इस प्रकार से अपने जीवन शैली को बनाना चाहिए जहां पर इंद्रिय तृप्ति कम हो और योग के साधन ज्यादा हो, भगवान की तरफ मुड़ने के साधन ज्यादा हो। ये सभी नाउ डेज कलयुग में क्या है, हर व्यक्ति बहुत ज्यादा नग्नता प्रदर्शित करना चाहता है ना। मेरा जीवन, माई लाइफ माई रूल, मैं जैसे कपड़े पहनना चाहूं पहन सकता हूं। वेल, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नंगे भी रहेंगे तो भी कोई क्या ही कर लेगा, है ना। लेकिन इससे क्या लाभ, इससे क्या लाभ? इस संसार में हर व्यक्ति कामी है, दूसरों के काम भावनाओं को आप प्रेरित करेंगे, इससे किसका क्या लाभ? और आप भी तो कामी हैं, आप काम मुक्त थोड़ी हैं, है ना। तो अपने काम भावनाओं को बढ़ाना, दूसरे काम भावनाओं को बढ़ाना, इससे क्या ही लाभ होने वाला है ना। इस संसार में अगर जरूरत है तो क्या जरूरत है कि एक मैच्योर्ड, एक सेंसिबल पर्सन की, जो क्या करे, समझे बातों की। इस संसार में हर व्यक्ति कामी है। अब मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना है ताकि हमारे अंदर की काम भावना और दूसरे के अंदर की काम भावना क्या हो, कम हो,
और कृष्ण भावना बढ़े। जहां कृष्ण है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां कृष्ण नहीं। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली दोनों विधियों को देखना चाहिए। एक तरफ अपनी भक्ति बढ़ाएं और दूसरी तरफ जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है उनसे दूरी बनाएं, या फिर अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें कि ना तो हम अपने अंदर अनर्थ बढ़ने दें, ना किसी और के अनर्थों को बढ़ाएं, है ना। केवल माई लाइफ माई रूल और आजादी के नारे लगा करके पशुवत जीवन जीना, ये किसी भी स्तर पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। संसार एक्सेप्ट तो करेगा ही, लेकिन अप्रिशिएबल नहीं। इससे किसी का कोई भी आध्यात्मिक लाभ या किसी प्रकार का लाभ नहीं है, जो कि समाज में दिखता भी है अभी, है ना। इस प्रकार से हम सभी क्या हैं, काम पीड़ित हैं। हम सभी के हृदय में काम वासनाएं भर भर के हैं। बट व्हाट्स नेक्स्ट, करना क्या है? करना है भक्ति, करनी है कृष्ण कथा, लेना है कृष्ण नाम, पाना है कृष्ण प्रसाद, करना है भक्तों का संग। ये कार्य करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होगी। हमारा जो कलमश भरा हृदय है, अनर्थों भरा हृदय है, वो क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या करने चाहिए, ऐसे निषेध जो कार्य है उसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो नलकुबेर और मणिग्रीव होते, दोनों ही बिल्कुल ही नग्न अवस्था में होते हैं। और ये देख करके नारद मुनि क्या करते हैं, उन दोनों को वृक्ष बनने का श्राप देते हैं। वास्तविकता में यही सत्य है कि जो व्यक्ति बहुत नग्न रहना पसंद करता है उसको वृक्ष क्यों नहीं मिलती, कि भाई जब तुम्हें ये नग्न ही रहना है, तुम्हें मनुष्य जीवन का कद्र नहीं है, किस लिए मिला है, क्या करना है, तुम्हें केवल अपनी नग्नता प्रदर्शित करनी है, तो वाई यू नॉट डोंट बिकम ट्री। वृक्ष हमेशा नग्न रहते हैं, कोई कपड़े की आवश्यकता नहीं, है ना। तो इस प्रकार से उन दोनों को वृक्ष बनने का शाप मिलता है। लेकिन साथ ही साथ भगवत कृपा से नारद मुनि जो है, चूंकि उनका लाभ चाहते थे, उन्होंने क्या, वृक्ष बनने का शाप तो दिया, लेकिन कहाँ बनने का शाप दिया, नंद बाबा के आंगन में। तो इस प्रकार से जो दो वृक्ष होते हैं वहां पर इस शाप के कारण वहां मौजूद होते हैं। और कृष्ण जो है उनको पता होता है कि दो वृक्ष वो हैं जिनको मेरे शुद्ध भक्त नारद ने क्या दिया, शाप दिया है, और इनकी मुक्ति की, इनकी भक्ति की इच्छा भी की है। इस कारण से नारद मुनि के कारण क्या करते हैं, कृष्ण वहां से जाते हैं और दो वृक्ष होते हैं टूट करके गिरते हैं। जैसे गिरते हैं उन दोनों वृक्षों से बिल्कुल ही प्रज्वलित शरीर के साथ दो देवता प्रकट होते हैं, जो नलकुबेर और मणिग्रीव ही हैं। स्वाभाविक है ये दोनों जो होते हैं भगवान कृष्ण का गुणगान प्रारंभ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें नारद मुनि का श्राप मिला और इस कारण से हमें आपके दर्शन हुए हैं। जिनका श्रवण कीर्तन इतना मंगलदायक है कि व्यक्ति श्रवण कीर्तन के माध्यम से मुक्त हो जाता है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हमें करने का मौका मिला है। यह हमारे परम सौभाग्य का विषय है। वास्तविकता में इसमें हमारा कोई गुणगान नहीं है, ये तो आपके प्रिय भक्त नारद मुनि का गुणगान है, जिनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर हमें आपने क्या किया है, मुक्त किया है। इस प्रकार से बहुत सारे गुणगान भगवान कृष्ण के लिए करते हैं और अंत में भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आनंदित होकर के स्वीकार करते हैं कि वास्तविकता में मुझे पता है कि तुम दोनों कौन हो, और मेरे भक्त नारद की इच्छा थी कि तुम्हें क्या हो, मुक्ति प्रदान हो। तो अब मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं और तुम्हें क्या देता हूं, मुक्त करता हूं। और इस जीवन के बाद तुम स्वर्गलोक को जाओगे और उसके बाद क्या होगा, तुम मेरे धाम में प्रवेश करोगे। तो स्वाभाविक है भगवान कृष्ण के इन आंगन में रहने के कारण, इन सभी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करने के कारण भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम रति उनकी जागृत हो गई। और इस कारण संत में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वो परम धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं। अब देखिए स्पेशली, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट दिखता है किस प्रकार से भगवान तो दयालु हैं, भगवान के भक्त कितने दयालु है ना। इसलिए भगवान के भक्तों का विशेष स्थान है। अपने आप को कभी हल्के मत लीजिएगा। भक्त कभी खुद को भक्त नहीं मानता, स्वाभाविक है। लेकिन जो मिली है संपत्ति, भक्ति की संपत्ति, इसको कभी हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी संपत्ति, इससे बड़ी संपत्ति कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। संसार का समस्त वैभव एक तरफ, समस्त वैभव अनंत कोटि ब्रह्मांड का वैभव एक तरफ, और भक्ति एक तरफ, भक्ति का पलड़ा भारी, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, लोग आए जाएं, परिस्थितियां आए जाएं, धन संपत्ति ऐश्वर्य आए जाएं, सुख दुख आते जाते रहे, एवरीथिंग विल कम एंड गो। बट एक चीज हमारी चलते रहनी चाहिए, वो कृष्ण नाम, वो कृष्ण कथा, वो कृष्ण भक्ति। ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है ना। बहुत बार होता है ना कि हम माया के प्रभावों में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि हमारी भक्ति बाधित हो। दुख बेसिकली भक्तों को इस बात का होना चाहिए किसी कारण से अगर हमारी भक्ति बाधित हो, बाकी तो बाधाएं चलती ही रहेंगी। ये संसार दुखालय है, भगवान ने स्वयं बोला है, तो दुख तो चलता ही रहेगा। लेकिन सौभाग्य है क्या,
अगर हम भगवान की सेवा में लगे। और जिस प्रकार से देखिए नल कुबेर और मणिग्रीव क्या थे, अपने शरीर को भोगों में लगा रहे थे। हमें सीखना चाहिए अपने शरीर को क्या करें, भगवान की सेवा में लगा। हर चीज भगवान की है। जो शरीर है किसका है? हमें लग सकता है शरीर हमारे माता पिता ने हमें दिया, लेकिन वास्तविकता में शरीर क्या है? प्रकृति द्वारा दी गई है। भूमि रपो अनलो वायो खम मनोर रे वच अश्रद्धा जो इत्यम में मैं प्रकृति अश्रद्धा। इस प्रकार से जो आठों है ये भगवान की शक्ति है, प्रकृति है। और प्रकृति स्वयं किसके अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता में। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नान्य कौन्तेय जगत द्वै परिवर्तते। इस प्रकार से पूर्ण सृष्टि जो है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और शरीर जो है प्रकृति की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग भगवान के हैं, और भगवान की सेवा में शरीर को लगाना चाहिए। वरना अपनी सेवा में इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहना, ये अपने लिए क्या है? एक प्रकार से बंधन क्रिएट करने जैसा है। जितना ज्यादा हम खुद को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उतनी ज्यादा हम बंधते चले जाएंगे। जैसे इट्स नेटवर्क। जो इंद्रियां है ना, वो कैसी है? नेटवर्क की तरह है। नेटवर्क समझते हैं आप? क्या बोलते हैं? नेटवर्क डाउन है। बेसिकली नेटवर्क कैसे ऐसे आप जानते हैं, मछलियों को पकड़ा जाता है ना। तो मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल होता है, उसको फेंका जाता है, उसको नेट बोलते हैं, है ना। सो नेटवर्क कैसे करता है? जब जाल फेंकते हैं तो मछलियों को पता नहीं चलता वहां जाल है। वो आराम से अपना खाने पीने के लिए मस्त घूम रही होती है, और जो मछुआरा होता है क्या करता है? जाल खींच लेता है, और समस्त मछलियां उसमें फंस करके मरती हैं। उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं क्या है? बहुत ही विषैले हैं, विषैले सर्प के समान हैं। ये हमारा भक्षण करेंगे, हमारी आत्मा को नीचे ले जाएगी, हमारी चेतना को नीचे ले जाएगी। उस प्रकार से जितने इंद्रिय हैं उनको भगवान की जब तक सेवा में नहीं लगाएंगे, ये जो जाल है इंद्रियों का, ये हमें क्या करेगा? फंसा देगा, है ना। तो जो नेटवर्क है, दिस इज सेंसेस आर लाइक नेटवर्क्स ऑफ डेथ। इसमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, उतने ज्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही भगवान को छोड़े, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट उपस्थित माया झपटिया धरे। झपट्टी मार करके माया देवी पकड़ लेंगी। तो जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा में लगे हुए, उतने ज्यादा हम सुरक्षित हैं। जितना भगवान की सेवा से वंचित हैं, यार अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, कम कम करके बच जाएंगे, उतना ज्यादा मूर्ख हैं हम। भगवान की सेवा से बच करके कोई बुद्धिमान नहीं बना, भगवान की सेवा से बच करके मूर्ख ही बना है। तो हमारे पास विकल्प है, चुनाव है। मूर्ख बनना, बुद्धिमान बनना, कृष्ण या माया, योग या भोग, अपनी सेवा या भगवान की सेवा। तो चुनाव हमारे पास वास्तविकता में यही है, और कोई चुनाव हमारे पास है भी नहीं। तो इस चुनाव का, इस विकल्प का अगर हम उचित प्रकार से इस्तेमाल करें तो भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत धाम मिलेगा। अगर नहीं करेंगे, वेलकम टू सुल्तानपुर। बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया, सुल्तानपुर के सुअर देखे आपने? सो हेल्दी, व्हाइट पिंकी पिग। हो सकता है कि सियोनी में हम सुल्तानपुर के सुअर बन के घूम रहे हो, क्या फायदा। इस प्रकार से भक्ति कर और भगवत धाम जाए। सुल्तानपुर में आकर सुअर बनने से किसी कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तो ये जो लीला थी, बहुत सुंदर लीला थी, और ये कार्तिक में हम लोग और भी श्रवण करते हैं अच्छे से। तो अभी ये कृष्ण लीला बुक में बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बताया है, और इन लीलाओं में जितना ज्यादा हम खोए रहेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे लिए है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। सो आज के लिए इतना पर्याप्त है। दामोदर लीला इस प्रकार से समाप्त हुई है, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? और भी असुर, अगासुर आएंगे, बकासुर आएंगे, अनेकानेक महारथी हैं जो भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए और मुक्त होने के लिए आने वाले हैं। उनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।